नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको और आपके परिवार को समर्पित है। मैं एक शिक्षक हूं। मेरा वो पेशा है जो बेरोजगारों से रोजगार कमाता हूं। शायद इससे बुरा रोजगार इस ब्रह्मांड में कोई नहीं करता है, ऑनेस्टली गॉड प्रॉमिस। लेकिन इससे अच्छा रोजगार भी इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। बुरा तब हो जाता है जब कोई स्टूडेंट बड़ा भरोसे के साथ हमसे या हमारी संस्था से जुड़ता है और अगर हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं तो इस ब्रह्मांड का सबसे बुरा। और अगर कोई स्टूडेंट मुझसे या मेरी संस्था से जुड़ता है, चाहे वो पढ़ाई के एस्पेक्ट से, चाहे वो सेल्फ स्टडी के एस्पेक्ट से, चाहे वो किसी तरीके से सुजीत सर मदद कर दीजिए, इस जहां में मेरे माँ बाप नहीं है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और ऐसे कंडीशन में भी हम ये बोले क्लास खाली है, जहां दिल करे वहां बैठो, ज्ञान को दिल खोल के अंदर जाने दो, तो फिर इस दुनिया का सबसे बेहतरीन कर्म है। सोचना आपको होगा। मैं जब YouTube खोलता हूं, हमारे जैसा यूट्यूबर भी, हमारे जैसे शिक्षक भी, खास करके सिविल सर्वेंट्स, जो भी सिविल सर्विसेज के टीचर हैं, चाहे वो पीसीएस के हों या आईएएस के हों, मैंने अब तक जितने भी वीडियो देखा हूं, पूरा वीडियो तो देख नहीं सकता हूं, वो तो आपको भी पता है, लेकिन जितना भी देख चुका हूं, मैंने कभी भी कोई ऐसा वीडियो नहीं देखा हूं जिसमें कोई भी शिक्षक ये कहता हो कि स्टूडेंट का दर्द हमारा दर्द है। नहीं, नेवर, कभी नहीं। हर शिक्षक कहीं ना कहीं खुद में और खुद के लिए काम कर रहा है। मैं भी कोई दूध से धुला हुआ इंसान नहीं हूं, इसलिए कभी आपके दिमाग में ऐसा इमेज ना बन जाए कि सुजीत सर आप भी तो वही हो। नहीं, मैं भी वैसा ही हूं, लेकिन जो हूं खुला किताब हूं। अगर पढ़ने के लिए आता है तो आप पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ने के लिए आता है तो आप मुझे कुछ भी बोल सकते हो। आजाद देश भी, आजाद हाथ भी। मैं कभी कभी ऑनेस्टली बताता हूं, सब कुछ से संपन्न हूं। भगवान मुझे इतना दे चुके हैं, आप लोग का प्यार इतना मिल चुका है, मां बाप का आशीर्वाद हर सेकंड मिलते रहता है, इसलिए मुझे सब कुछ मिल गया है। लेकिन कभी कभी जिंदगी के कुछ लम्हे को निकाल के जब मैं उस मोड में जाने की कोशिश करता हूं, जब मैं किसी जमाने में मुखर्जी नगर में स्टूडेंट हुआ करता था, 2-2, 3-3 किलोमीटर मुखर्जी नगर से बुराड़ी तक या वजीराबाद तक या गोपालपुर तक 3-3 किलोमीटर पैदल चलता था। 10 रुपए किराए लगते थे। हमारे टाइम में तो 5 रुपए लगते थे, अब तो शायद 10-20 भी हो गए। बचाता था, पैदल चल जाता था। ऐसा नहीं था कि प्रॉब्लम बहुत विकराल थी, ऐसा इसलिए था क्योंकि हम रोजगार थे। हमारे पास कोई भी रोजगार नहीं था, बेरोजगार थे, पैसा बचाने की कोशिश करते थे। शिक्षक कैसे थे क्या बताऊं। कुछ अच्छे शिक्षक भी मिले, कुछ वाहियात शिक्षक भी मिले, कुछ संभालने वाले भी मिले, कुछ संवारने वाले भी मिले, कुछ बीच मझधार में छोड़ भी दिए और कुछ बर्बाद भी कर दिए। अंदर एक तरफ तो रहती ही रहती है। खैर, आपसे मैं आगे की तरफ क्या बताऊं। तो कभी बैठ के लम्हे गुजारता हूं तो सोचता हूं, ऑनेस्टली सोचता हूं, अगर वास्तविक में दिल पे हाथ रखा जाए तो जितना प्रेशर आज आपके साथ है, उतना प्रेशर अगर प्रेशर कुकर में आ जाए ना
तो प्रेशर कुकर के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। सलाम है आपके जज्बात को, सलाम है आपके विश्वास को, और सलाम है सर झुका के आपकी हिम्मत को। इसको संभाल कर रखे हुए हैं। इतना दुख, इतना दर्द। पापा आवाज लगा रहे हैं, कारे इस बार देगा रिजल्ट की ना? मां बोलती है, बउआ परिवार वाला ताना देत हूं, इस बार रिजल्ट दे दो। दीदी बोलती है, छोटे भाई जब तक तुम सिलेक्शन नहीं लोगे तब तक हम अच्छे घर में जा नहीं पाएंगे। स्थिति और खराब हो चुकी है। समाज के लोग कहते हैं बाप उठाता था गोबर, बेटा है गोबर प्रसाद और तैयारी करने चला है एसडीएम का। कमाल की बात है। बुआ जी आती है, बुआ जी अलग ताने मारती है, हमारा बेटा अनपढ़ है, गंवार है, फिर भी एसी कमरा में रहता है, 4 व्हीलर में घूमता है, हर दिन हजारों कमाता है। तुम पढ़े लिखे समझदार हो, ग्रेजुएट हो, गोल्ड मेडलिस्ट हो, फिर भी अभी धक्के खा रहे हो। आत्मा चूर चूर हो जाती है। समझ नहीं आता है करूं तो क्या करूं। अपना बुद्धि भी तीर लेने चला जाता है। किसी जमाने में लोग अच्छा कहा करते थे, लोग वही है, जमाना भी कुछ खास नहीं बदला है, बस वक्त ने एक करवट ले लिया, लोग ने बेगाना कर दिया। बेगाना किया तो किया, साथ में सीधा कह दिया तुमसे थोड़ी होगा। अंदर बड़ी हलचल होती है, क्या होगा नहीं होगा, कहां जिंदगी जाएगी, कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। कई बार बच्चे हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, सुजीत सर पास नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मैं हंस के और मुस्कुरा के बोलता हूं, दिल से, ऑनेस्टली, अरे पास नहीं करोगे, कुछ बनो या ना बनो, सुजीत सर तो बन ही जाओगे। सुजीत सर बनने के लिए कौन सी डिग्री की जरूरत है? क्या हम कमा नहीं रहे? क्या हम नाम नहीं कमा रहे? क्या आपका प्यार नहीं मिलता? क्या हिंदुस्तान के छोटे सी पार्ट में ही हो, वहां तक पहुंच तो गए हैं। क्या एक एसडीएम, एक आईएएस का जितना नाम है, जितना शोहरत है, जितना दौलत है, क्या मेरे पास उतना नहीं है? क्या मेरे पास भी उतना है, कहीं उससे ज्यादा है। तो फिर और चाहिए क्या जिंदगी में? क्या चाहिए? बस पावर नहीं है, लेकिन प्रतिष्ठा उस आईएएस से भी ज्यादा। अब आपको सोचना होगा, डिसाइड आपको करना होगा, आप किस वे में इसको लेते हैं। ये आपके इस पे डिपेंडेंट करता है, इसी पे डिपेंडेंट कि आप कैसे सोचते हैं। इसलिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो पढ़ो दिल से पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि जमाने में किसी ने ना पढ़ाओ, और ऐसा पढ़ाओ कि दूर दूर तक जोड़ा ना हो। ओपन चैलेंज दो, मजा आ जाएगा जिंदगी जीने में। बाकी सोचना आप ही को है। बहुत डर लगता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसमें कौन सी डर की बात है भाई? और डर होना तो लाजमी है, होगा ही होगा डर, क्योंकि राज्य के सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम को आप क्रैक करने चले हो, तो डर भी सबसे प्रतिष्ठित वाली होगी। सुजीत सर कौन से शब्दों का खेल खेल तो दिमाग में काम नहीं करती है। आप एक बात बताओ एग्जांपल से, घर में चोरी तो चोरी होती है, यह आप मानते ही हो, पकड़ाओगे तो डर तो लगेगा ही लगेगा। अब अगर कहीं पे मिठाई रखा हुआ है या फिर पेन रखा हुआ है, अगर बिना पूछे हुए उठा लोगे, वो भी तो चोरी है ना। अगर कोई देख लिया, दीदी भैया मम्मी पापा, तो गुस्साएंगे। डर है डर।
अगर आप किसी बीच भरी सभा में कोई बड़े से बैंक में डाका डालने जाते हो, क्या डर है? सुजी सर क्या बात करते हो, डर है? पकड़ा जाऊंगा तो जिंदगी नर्क हो जाएगी। तो जितनी बड़ी रिस्क खेल रहे हो, डर भी उसके पीछे उतना ही लंबा है। इस बात को समझो, डरो मत। अगर डरोगे तो डर आपको सताएगा। अगर डर को डराना है तो अभी भी आपको बता रहा हूं, डरो मत, पीछा करो, पीछा करो। डर खुद ही पीछे हट जाएगा। दिल से पढ़ो, आत्मा से पढ़ो, झोंक दो, भाड़ में जाए दुनिया क्या कहती है, तेल लेने जाए। कब एग्जाम होगा, भाड़ में जाए। बस जिस दिन एग्जाम होगा आपका रिजल्ट होना चाहिए। बाकी सोचना आपको है, आप ही जानते हो। तीसरी बात, मन करता सुजीत सर कभी कभी सुसाइड कर ले। कर सकते हो, जिंदगी आपकी है, कर लोगे, मैं रोक भी नहीं सकता हूं। लेकिन जिंदगी के एक पल को रोको, खुद से पूछो, अगर तुम सुसाइड कर लेते हो, इससे इस दुनिया को क्या प्रभाव पड़ने वाला? एक लाइन का आंसर, एक लाइन का सिंपल सा, 0 सन्नाटा। आपके मां बाप पे 0 सन्नाटा। कुछ पल का दर्द है, उसके बाद वो दर्द सूख जाएगा। था, भगवान ने जन्म दिया, भगवान ले गए, काम खत्म करो, रोना धोना बंद करो, जिंदगी चल रही है, उसके साथ निकल पड़ो। मां बाप यही सोचते हैं। कभी इस भ्रम में मत रहना। आप इस दुनिया से अलविदा हो जाओगे, खुद के नजरों में गिरोगे, दुनिया के नजरों में नहीं। पहले तो खुद के नजरों में। और जो इंसान खुद के नजरों में गिर जाता है, दुनिया तो गिरा गिरा के मारती है। सही बता रहा हूं। दुख सबके पास है, तकलीफ सबके पास है, लेकिन फिर भी सब जी रहे हैं। आपको भी जीना पड़ेगा, आपको भी जीना पड़ेगा। आप देखो ना, बैठो ना, कुछ पल निकालो ना, और वो लम्हे में उस चीज को निकालो जो ऊपर वाले ने सबसे अल्टीमेट आपके अंदर डाला, सबसे अल्टीमेट। उसको निकालो, उस पर काम करो, दिल से करो, जमाने को दिखाओ। मैं आते ही आपको गाना सुनाता हूं, आपको कैसा फीलिंग लगता होगा? क्या सुजीत सर, जीता था जिसके लिए मरता था, बस वही लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूं, ऐसा रोमांटिक गाना। और तब जब आप सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट को पढ़ाते हो, हां, इसमें कौन सी बात हुई? मैं चोरी कर रहा हूं क्या? मैं किसी स्टूडेंट को पैसे को रख के उसके सपने को बर्बाद कर रहा हूं क्या? क्या मैं किसी के साथ में विश्वासघात कर रहा हूं क्या? नहीं कर रहा हूं। मैं गाना गा रहा हूं, ये मेरी दिल की इच्छा है, मुझे सुकून मिलता है इसके अंदर। और जो मुझे सुकून देता है, और ऐसे भी मां मुझे दे के भेजी विरासत में, कोई तो सीख के नहीं गा पाता है, मुझे तो विरासत में मिला हुआ है। आज तक कोई जानता भी नहीं, कोई कह नहीं सकता है हां मेरा गुरु कोई है। मुझे जो दी है मां सरस्वती ने, बहुत दी है, तो अगर दी है तो उसका यूज कर रहा हूं। किसी को खराब लगे तो लगे, सोचो, बस करते जाओ, करते जाओ। जो पल, जो लम्हा तुम्हारे भाग्य में आएगा, उस लम्हे को लेकर निकल जाना। कौन जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, कहां मौका मिलेगा। और जिस दिन मौका मिला, उस दिन हर एक बॉल पे चौका लगेगा, हर एक बॉल पे। बस तैयार तो रहें। दुनिया को बता तो दो कि मैं मोटिवेट भी करता हूं बच्चों को। बोलता पटना में हूं और लगता चंपारण में है। मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूं। इतिहास लोग साल भर में कंप्लीट नहीं करवाते हैं। 4 महीने में चारों सब्जेक्ट कंप्लीट करके जाओ, 6 के 6 क्वेश्चन सही होगा। ओपन चैलेंज है। दिल से पढ़ाता हूं, आत्मा से पढ़ाता हूं, झोंक देता हूं। कैसे नहीं रिजल्ट आएगा बच्चों का, और ये मैंने जमाने में दिखा दिया हूं। अब जिनको अच्छा लगेगा वो आपसे मिलेंगे, आपको बुलाएंगे, आपकी खिदमत करेंगे। बस आप करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। एक लम्हा आएगा जब पूरी तरीके से आप निखर जाइएगा, लोग खुद बुला लेंगे। हां, खुद बुला लेंगे। बस करते रहिए, रुकिए मत। हर दिन कुछ नया क्रिएटिविटी कीजिए, डरिए मत, घबराइए नहीं। बाकी सोचना आपको है,
पढ़ता हूं, भूल जाता हूं। यह सबसे बड़ी समस्या। कोई बात नहीं है, पढ़ता हूं तो भूल जाता हूं और पढ़ूंगा। हां, बहुत टाइम है मेरे पास में। ये कौन सा मजाक है? कई ऐसे टीचर, कई ऐसे यूट्यूबर आके मजाक आपकी जिंदगी के साथ करके चले जाते हैं जी। ये टेक्निक कीजिए, इस टेक्निक से आपका याद होगा। ऐसे कीजिए, माइंड ऐसे हो जाएगा। ये लेफ्ट माइंड है, ये राइट माइंड है। सामने लेफ्ट माइंड काम करेगा, रात में राइट माइंड काम करेगा। क्या बकवास करते हो, छी। सारे लोग आके बेवकूफ बनाकर आपको जाते हैं और आप ऐसे इंसान हैं जो उन्हीं की बात आपको अच्छी लगती है। मेरी कड़वी बातें आपके दिल के अंदर उतर ही नहीं पा रही है। अगर नहीं याद हो रहा है तो कोई बात नहीं है, पेन उठाओ, पेपर उठाओ, अपना इतिहास रगड़ दो। दुनिया कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकती है अगर तुम खुद अपने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे तो। ये सुजीत सर भी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। सच बता रहा हूं, जब खुद ही अपनी जिंदगी की डोरी किसी और के हाथों में डाल दिए हो तो सामने वाला मजाक बना रहा है और आपके साथ हो रहा है। सोचना आपको ही होगा। जिंदगी सुधार लीजिए, समय अब भी बचा हुआ है। कहीं ऐसा ना हो जिंदगी पलट के आपसे नाराज होकर चली जाए। आज अभी इसी खूबसूरत सी सुबह में आंख बंद करके कसम खाते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं, अर्जुन बनकर दिखाएंगे। मछली पे नहीं, मछली के आंख पे नजर रहेगी। जिसको जो उखाड़ना उखाड़ के दिखा दे। 2022 एसडीएम तय। बस इससे आगे मुझे कुछ पता नहीं है और मैं बन के दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा हुआ। चलिए दोस्तों, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।